सुशांत जी, सवाल मेरा ये है आपसे कि अब जिस तरह से बीजेपी बाकी 4 राज्यों में भी मजबूती के साथ आई है, तो क्या ऐसे में सरकार के लिए कुछ खतरा हो सकता है? क्योंकि आरोप पहले से लगे हैं। आदर करते हैं, लेकिन आज आज कांग्रेस ने अमित जी और लक्ष्मी जी, राहुल गांधी को हटाया अमित जाए, जी और तिवारी जी, हटाया जाए, सोनिया गांधी से इस्तीफा लिया जाए, अमित जी और तिवारी जी, अमित जी और तिवारी जी, अध्यक्ष बने। अमित जी और तिवारी जी, ये बात बोल सकते हैं? अमित जी और तिवारी जी, दोनों से निवेदन है कि सवाल पर रहे, मुद्दे से ना भटके। हमको तो जनता ने मैंडेट दिया है। ठीक है ना, ठीक है, आपकी बात आ गई। अमित जी आपकी बात भी आ गई। लक्ष्मी जी आपकी भी बात आ गई है। शब्दों की मर्यादा नहीं रखेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा। लक्ष्मी जी, सुनने के लिए तैयार लक्ष्मी जी, लेकिन एक बात का जवाब दे दीजिए बस। शब्दों की मर्यादा। अमित जी, अमित जी, अमित जी, चुनाव की करारी हार के लिए अमित जी की मर्यादा, शब्दों की लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मीचंद दीक्षित जी, अमित जी फिर से आपके पास आऊंगा, फिर से अपना सवाल पूछ लेना, लेकिन पहले सबसे एक सवाल होने दीजिएगा। सुशांतो जी, 4 राज्यों में बीजेपी मजबूती के साथ आई, तो क्या ऐसे में झारखंड में कुछ खतरा नजर आता है सरकार के लिए? क्योंकि आरोप पहले से लगे हैं कि बीजेपी सरकार को गिराना चाहती है। देखिए, भाजपा झारखंड में जितने सीट आ गए, ये भाजपा की सबसे बड़ी सीटें हुई। भाजपा झारखंड में नहीं सकेंगे। देखिए, झारखंड है, ये जान लीजिए ट्राइबल क्षेत्र है, यहाँ पर 5th शेड्यूल एरिया है, जिसमें 28 सीट आते हैं, जिसमें भाजपा 26 सीट हार गए। ठीक है, और दोबारा नहीं जीत सकते। ये पूरे हैं, ये पिछली सरकार ने ये बना के चले गए कि अभी नहीं हो सकते हैं, बाद में कभी सोच सकते हैं, हो सकते हैं। लेकिन अमित जी के एक जवाब हम देना चाहते हैं। अमित जी की क्वेश्चन है वो कि गांधी जी ने कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे, अमित जी कह रहे हैं, लेकिन गांधी जी को आरएसएस से खत्म कर दिया, गोलियों से, मिस्टर गॉडसे। ये बात है, ये सोचने की जरूरत है, इसको सोचिए क्या। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरा सवाल सुशांतो जी ये है, सुशांतो जी मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से सरकार के गठबंधन के अंदर से तमाम आवाजें निकलकर सामने आती हैं, चाहे स्थानीय नीति को लेकर हो, चाहे भाषा विवाद को लेकर हो, तो क्या ऐसे में कहीं ना कहीं गठबंधन के अंदर एक कमजोरी नजर आती है और जिसका फायदा उठाया जा सकता है? नहीं, देखिए, राजनीति में तो कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं, देखिए हमारे तिवारी जी भी बहुत दूर रहते हैं राजधानी से, अमित जी को झारखंड के बारे में उतने ही नहीं है। हम लोग दिल्ली रहते हैं। आज आपको बता देगा, आज हम लोग बैठक किए, आज बैठक करके आपको तैयारी कर रहे 1932 किस तरह से स्थानीयता बनेगा, उसका ड्राफ्टिंग का पहला रोज था, जिसमें उस जगह बैठ के हम लोग, हमारे सीनियर लीडर कर्मा उरांव से लेके सब बैठे थे, और बैठ के उसको ड्राफ्टिंग होने की बात है और हुई। लेकिन आपको बता दें कि झारखंड में 32 की खतियान आने पर अगर सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी पार्टी को होगी तो वो होंगे बीजेपी, क्योंकि बीजेपी 32 के खतियान से बाहर की पार्टी है। बीजेपी 32 की खतियान को अधीन नहीं करते हैं। बीजेपी में आप कुर्सी को भी देख लें कि वो क्या हालत में है, नहीं है। इसलिए हमारे राज्य में 5th शेड्यूल एरिया में भाजपा नहीं आ सकते, क्योंकि ये छोटे राज्य है। छोटे राज्य में देखिए, जिस तरह से मायावती को उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने लगाया काम पे, उसी तरह से हमारे माननीय प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल जी को भी सेम कंडीशन में लगाए थे जेवीएम में रहते हुए, लेकिन मायावती से सक्सेस हो गए, लेकिन बाबूलाल जी के इसमें वो नहीं सके भाजपा, और यहाँ पर पटकनी खाई। ये चीज है, मायावती की जहां जहां सीट थी, मायावती ने बीजेपी को जहां कैंडिडेट दिए, वहां मायावती अपनी कैंडिडेट नहीं उतारे, लेकिन जहां पर उसकी जो एंटी पार्टी है वो कैंडिडेट दिए, वहां पर वो निर्दलीय को भी अपने सिंबल देके वहां हराने के काम किए। इसमें क्या हो कि दलित वोट एक तरफ चले गए। ठीक है, पॉलिटिक्स होते हैं ऐसा, लेकिन हर राज्य में ये संभव नहीं है। हमें लगता है कि पहले हमें देखना चाहिए। बंगाल में भी हम करने की कोशिश किए थे। बंगाल में पॉलिटिक्स है, राजनीति है, लोगों ने बात करते हैं, राजनीति समझते हैं आपका। और ये बताइए कि हमारे जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के अनुसार 14 से 15 करोड़ को बोलते हैं कि हमने मतलब आपको चावल दिया, राशन दिया,
आप बताइए, जिस राज्य को आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, अगर उस राज्य में आप 13 से 14 करोड़ लोगों को अगर आप चावल देते हैं, चावल पर अगर वोट मांग रहे, तो मतलब इस देश की क्या हाल हो गए, जिसमें 80 करोड़ लोगों को ने प्रधानमंत्री ने बोला कि हमने राशन दिया, और उस देश की डेवलपमेंट की बात करते हैं। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकती है इस देश में। बिल्कुल बिल्कुल।